ब्रांड चाहे हम इसको कंटेंट क्रिएशन की बात करें, किसी प्रोडक्ट की बात करें, आप उसको अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं, एसईओ अच्छी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी अच्छी कर सकते हैं, उसके ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके थंबनेल अच्छे कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको नहीं पता कंटेंट। मुझे ये लगता है कि जितना आप कंटेंट सादा और नेचुरल रखेंगे ना, उतना आपको फायदा होगा। इम्पैक्ट तो मौलाना साहब के रहा था फर्स्ट अच्छा। पॉडकास्ट का, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कोई खुशगवार तो नहीं, लेकिन ना खुशगवार है कि मैंने एक डॉक्टर को कर लिया। वो मुझे बाद में हुआ कि उसको 100 लोगों ने भी देखना पसंद नहीं किया। लोग ये देखते हैं कि फलां बंदा ये काम कर रहा है, तो मैं हाँ। भी ये शुरू कर दूं, मैं कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। मैं अमेज़न में ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपया डुबो दिया, लगाया, बिज़नेस नहीं चला, फेल हो गया। आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस चीज़ को पॉलिश करें। पाकिस्तान में मुस्तकबिल है ई-कॉमर्स का? अगर इंटरनेट चलता रहा पाकिस्तान में तो इंटरनेट के कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए ई-कॉमर्स में आपको पता होगा बहुत से लोग पीछे बड़े तंग हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक कामयाब ब्रांड बनाने के लिए कौन-सी मौसर हिकमत अमली है जिसको अपनाना चाहिए और पता नहीं हाँ ब्रांड अब स्टेबल हो गया? हिकमत अमली तो कोई भी नहीं है। मतलब अपनी तरफ से आप कोशिश कर सकते हैं ना, कंसिस्टेंट रह सकते हैं। अब ब्रांड चाहे हम इसको कंटेंट क्रिएशन की बात करें, किसी प्रोडक्ट की बात करें, आप उसको अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं, एसईओ अच्छी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी अच्छी कर सकते हैं, उसके ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके थंबनेल अच्छे कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको नहीं पता कंटेंट। मुझे ये लगता है कि जितना आप कंटेंट सादा और नेचुरल रखेंगे ना, उतना आपको फायदा होगा। जितना कोई बनावटी की कोशिश करेंगे तो वो शायद अब लोगों को बहुत कुछ पता चल जाता है। लोग अभी हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, कोई भी चीज़ लोग देख रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि ये प्लान करके, तैयारी करके प्रॉम्प्टर पे पढ़ रहे हैं या ये नेचुरल वे में कोई बातचीत कर रहे हैं। तो अभी तो मेरे ख्याल है जितना नेचुरल हो, लोग उसको देखना चाहते हैं। आपकी अब तक की ऐसी कोई पॉडकास्ट है जिसको करने के बाद आप कुछ दिन तक उस शहर में रहे हो, चाहे वो अच्छी थी या चाहे वो इतनी वो थी कि आपको एक होता है ना कि रोना आ जाए या तकलीफ हो, या कोई ऐसी स्टोरी किसी गेस्ट ने बताई हो जिसका इम्पैक्ट रहा कुछ दिन तक? इम्पैक्ट तो मौलाना साहब के रहा था फर्स्ट अच्छा। पॉडकास्ट का, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब कॉलेज में जब उनके बयान सुनते थे, हम बयानात में उनको सुनने जाते थे किसी जगह, तो ख्वाहिश होती थी कि इनके बस करीब से देख लें या हाथ मिला लें। और फिर वो बंदा 1 घंटे के लिए आपके सामने बैठे और जो सवाल आप करें 1 टू 1 आपको उसका जवाब दे रहा है। तो ज़ाहिर है वो चंद दिन इस हवाले से। दूसरा ये हुआ था कि कोई खुशगवार तो नहीं, लेकिन नाखुशगवार है कि मैंने एक डॉक्टर को कर लिया, किसी अच्छा। दोस्त के कहने पे। अब वो दोस्त ने भी मुझे बार-बार कहा, डॉक्टर ने भी मतलब उसने तकरीबन मेरा जीना हराम कर दिया, मैंने कर लिया। वो मुझे बाद में हुआ कि उसको 100 लोगों ने भी देखना पसंद नहीं किया। तो मैं बाद में मुझे बहुत फ़ील हुआ कि यार मैं रिफ्यूज़ ही कर देता। हाँ। तो इस तरह का हुआ। मैं काफ़ी दिन में मतलब मुझे अपने अंदर बहुत बुरा फ़ील होता रहा कि यार इसको भी मुझे इतना प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए था कि जब कोई आपको सुनना देखना नहीं चाहता, आप क्यों ज़बरदस्ती बिल्कुल, लोगों के सामने ज़बरदस्ती आना दिखा चाहते रहे हैं। हैं। वो ज़रा नाखुशगवार एक था। ई-कॉमर्स के शोबे में कदम रखने के लिए क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अपनाना चाहिए जिससे आप इस शोबे में आ सकें, हमारी जनरेशन जो आना चाह रही है? इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि लोग ये देखते हैं कि फलाँ बंदा ये काम कर रहा है, तो मैं हाँ। भी ये शुरू कर दूँ, मैं कामयाब हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न के लोग बात करते हैं। मैं अमेज़न के क्योंकि सबसे ज़्यादा हुँ। मैंने ही अमेज़न पे बात की पाकिस्तान में। मैं अमेज़न में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपया डुबो दिया, लगाया, बिज़नेस नहीं चला, फेल हो गया। कोई भी बिज़नेस है, आप कोई रेस्टोरेंट बनाते हैं, अगर वो फेल हो जाता है तो आपके लाखों करोड़ों डूब गए ना, जो आपने इतने महीने किराया दिया, जो आपने सैलरीज़ दी, बहुत सारे आपके लॉसेस होते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी होता है। हमारा मेरे ख्याल है मसला ये है जनरेशन का कि हम जिस चीज़ को देखते हैं उसके हो जाते हैं। यानी अभी अगर मैं अगले 5 मिनट अमेज़न की तारीफ़ें और बताऊँगा, फलाँ बंदे ने इससे गाड़ी ले ली, फलाँ ने घर बना ली, बनाए लोगों ने। लोग कहेंगे वेरी गुड। 10 मिनट बाद आपकी पॉडकास्ट में अगला बंदा बैठा तो वो कहता है जी अमेज़न क्या होता है? ग्राफिक डिज़ाइनर को मैं जानता हूँ 20-20 लाख कमाते हैं। वो कहेगा मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनूँगा। मतलब दूसरे का मुँह लाल देख के अपना हाँ मुँह जी, चपेड़े अब मार के 10 कर ले। मिनट के बाद अगला बंदा आपके साथ बैठा है या अगले दिन बैठा है या 2 हफ्ते बाद आपके साथ एक बंदा बैठा है, वो कहता है जी वेब डेवलपमेंट में जो पैसे हैं, वो किसी चीज़ में ना, आप उस तरफ चले जाते हैं। फिर एक बंदा एआई वाला बैठा है, वो कहता है भाई एआई में जो पैसा है या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जो पैसा है वो कहीं और नहीं है। वो कहता है मैं ये बनूँगा, तो अल्लाह के हुक्म से वो कुछ भी नहीं बन कुछ भी सकता। नहीं बन सकता। तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस चीज़ को पॉलिश करें। अब अगर आपने ई-कॉमर्स में आना है, आप अमेज़न का नाम सुन के अमेज़न पे नहीं आ जाएँ। आप हो सकता है कि अमेज़न पे आपका कुछ भी ना चले, लेकिन आप एक इंस्टाग्राम पे अपना छोटा-सा पेज बना के, छोटी-सी सस्ती-सी प्रोडक्ट बेच के भी 1-2 लाख महीने का कमा लें, और ऐसे लोग हैं।
और हो सकता है किसी बंदे के लिए टिकटॉक शॉप बहुत अच्छी हो। टिकटॉक की प्रॉपर एक शॉप है, जैसे अमेजोन है ना, जैसे टिकटॉक शॉप है, पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में और बाकी कंट्रीज में है। वहां पे आप टिकटॉक शॉप बना के प्रोडक्ट सेल करके पैसे बना लें। तो ऑनलाइन इंडस्ट्री में जरूर आए, लेकिन आप जाके देखें टॉप स्किल्स टू लर्न इन 2025, ये आप देखेंगे तो आपको स्किल्स मिल जाएंगी। उसमें आप देखें आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस तरफ जाएं, लेकिन ई कॉमर्स में जरूर आए, चाहे वो शॉपिफाई पे आए, चाहे वो अमेजोन पे आए, चाहे टिकटॉक पे आए, वॉलमार्ट पे आए, ईबे पे आए, किसी भी चीज पे आए, लेकिन आना जरूर चाहिए। पाकिस्तान में मुस्तकबिल है ई कॉमर्स का? अगर इंटरनेट चलता रहा पाकिस्तान में तो इंटरनेट के कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए ई कॉमर्स में आपको पता होगा बहुत से लोग पीछे बड़े तंग हुए हैं, जो महीने के बहुत अच्छे ज्यादा। पैसे अभी भी आजकल इंटरनेट इतना कोई खास नहीं अच्छा चल नहीं रहा। चल रहा। अच्छा ये बिल्कुल, तो है ना, चले मेरे आपके लिए अगर थोड़ी देर नहीं भी चल रहा कोई बात नहीं, लेकिन जिस हाँ। बंदे का काम ही ई कॉमर्स का है, जो बंदा कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई सर्विसेज बेच रहा है, अगर 4 दिन इंटरनेट नहीं चलेगा उससे तो कोई ऑर्डर नहीं आया। अब उसने वेयर हाउस बनाया, उसने तो एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, एम्प्लॉयज ये तो नहीं बिल्कुल। कहेंगे भैया आप इस महीने में आधी सैलरी दे दे, उन्होंने तो पूरी सैलरी लेनी है। तो बहुत से लोगों ने इसमें लॉस भी किया। अगर इंटरनेट अच्छा चले तो फिर होपफुली ई कॉमर्स भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इससे पहले ना हम बात करते थे पेपाल की। हाँ जी, बिल्कुल। पेपाल एक टूल है, पेमेंट का टूल है, एक बैंक की तरह। तो हम रिक्वेस्ट करते थे गवर्नमेंट से भी, ऑफिशियल से, जिनको मिलना है, इंटरव्यू में भी जाना, हमने कहना जी हमें पेपाल दे दें, तो हमारी सेल्स और हमारी सर्विसेज यहाँ से यहाँ चली जाएंगी। उसकी रीजन ये है, एक बंदा अपवर्क पे, फाइवर पे, जो फ्रीलांसिंग की बड़ी वेबसाइट्स हैं उस पर सर्विसेज दे रहा है, क्लाइंट आके पूछता है पेपाल है, आप कहते हैं नहीं, कहते हैं थैंक यू बाय। 80% क्लाइंट भाग जाता है कि आपके पास पेपाल नहीं है, इसलिए कि पेपाल गारंटी देता है जो बंदा सर्विसेज खरीद रहा है कि अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं मिली या ना मिली मैं आपको रिफंड कर दूंगा। आप कहते हैं मेरे बैंक अकाउंट में तो बैंक में आए पैसे तो वापस नहीं होते, उसने आपको वेस्टर्न यूनियन कर दी या बाहर से आपके अकाउंट में भेज दिया, वो तो आपके हो गए। तो क्लाइंट को ट्रस्ट के लिए पेपाल चाहिए होता है। हम पेपाल पे बहुत आवाज उठाते थे, फिर जब इंटरनेट का मसला होने का भी हमें पेपाल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंटरनेट दे दें, हम पेपाल के बगैर भी हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं।